मल्टीमीटर की दोनों लीड आपस में लगाएं। इस प्रकार देखिए इसमें बीप की आवाज़ मिलेगी। मॉसफेट होता है, उसमें आपके 3 टर्मिनल होते हैं। गेट, ड्रेन, सोर्स। मल्टीमीटर की पॉजिटिव लीड मॉसफेट के पिन नंबर 3 पर या सोर्स पर लगाएंगे। 2 पर आपकी मल्टीमीटर की ब्लैक लीड। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आशा है कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में आपको जो 7805 मॉसफेट लगा होता है उसको चेक करना सिखाएंगे कि आपका मॉसफेट सही है या फिर ख़राब है। तो इस प्रकार देखिए मॉसफेट कुछ इस प्रकार होता है जिसमें आपके 3 टर्मिनल दिखते हैं और जो साइज या आकार में बड़ा होता है वो आपका मॉसफेट कहलाता है। इस प्रकार देखिए यह साइज में बड़ा है। इससे छोटा कुछ पार्ट ट्रांजिस्टर होता है। ट्रांजिस्टर इसका छोटा रूप होता है, मॉसफेट ट्रांजिस्टर का ही बड़ा रूप है। इस प्रकार देखिए जिसमें 3 टर्मिनल होते हैं मॉसफेट होता है। मॉसफेट देखिए इसमें 3 टर्मिनल है, 1 2 3। अब इस प्रकार देखिए यह कौन सा मॉसफेट है, तो इस प्रकार इसके ऊपर लिखा हुआ रहता है L7805। यह आपका 7805 मॉसफेट है। अतः इसके द्वारा दिया गया आउटपुट 5 वोल्ट मिलेगा और इसमें सप्लाई जो होती है 12 वोल्ट दी जाती है। यह आपको आउटपुट में 5 वोल्ट देता है। इसको चेक कैसे करेंगे? इस प्रकार देखिए इस मॉसफेट को चेक करने के लिए आपके पास एक मल्टीमीटर होना चाहिए। तो इस प्रकार देखिए यहाँ पे मल्टीमीटर है, तो आपको मल्टीमीटर से चेक करना सिखाएंगे। तो इस प्रकार देखिए जो मल्टीमीटर होता है उसमें आपको बहुत से ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन कोई भी वायर, ट्रांजिस्टर, मॉसफेट, LDR, कोई भी कंपोनेंट ज़्यादातर वो आपके डायोड मोड, वज्र मोड में मल्टीमीटर के रोटरी स्विच को सेट कर चेक किए जाते हैं। तो इस प्रकार देखिए यह डायोड या वज्र मोड का सिंबल होता है। इस पर आप मल्टीमीटर के रोटरी स्विच को सेट करेंगे। इस पर सेट करने के बाद मल्टीमीटर की दोनों लीड आपस में लगाएं। इस प्रकार देखिए इसमें बीप की आवाज़ मिलेगी। आवाज़ मिलती है तो आपका मल्टीमीटर सही है। यदि आपको बीप की आवाज़ नहीं मिलती है तो आपका जो मल्टीमीटर होगा ख़राब होगा। अब आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो मॉसफेट होता है उसमें आपके 3 टर्मिनल होते हैं। गेट, ड्रेन, सोर्स। जो साइड की पिन होती है वह सोर्स होती है, बीच की पिन ड्रेन, और जो 1 नंबर की पिन होती है वह गेट, ड्रेन, सोर्स गेट होती है। तो इस प्रकार देखिए यह आपका जो मॉसफेट है वह N चैनल या P चैनल हो सकता है। अब इसकी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। इस प्रकार देखिए जो मल्टीमीटर की पॉजिटिव लीड है उसको मॉसफेट के पिन नंबर 3 पर या सोर्स पर लगाएंगे। अब जो पिन नंबर 2 पर आपकी मल्टीमीटर की ब्लैक लीड। तो इस प्रकार देखिए इसमें कुछ वैल्यू मिलेगी। यहाँ पे देखिए आपको कुछ वैल्यू मिल रही है। अब जब इसको पलट कर लगाएंगे तो उस स्थिति में आपको कोई वैल्यू नहीं मिलनी चाहिए। अब इस प्रकार देखिए इसमें वैल्यू मिल रही है, तो इसमें वैल्यू मिलने का कारण क्या है? यदि आपको पता है तो कमेंट कर बताइए, नहीं तो अभी आपको जानकारी मिलेगी। अब इस प्रकार देखिए यहाँ पे जो पिन नंबर 1 और पिन नंबर 20 की जो उस पर मल्टीमीटर की लीड लगाएंगे तो इसमें देखिए कुछ वैल्यू मिल रही है इधर से भी, और जब इसको इधर से लगाएंगे तो देखिए फिर भी वैल्यू मिल रही है। इसका क्या कारण है तो कमेंट कर बताइए। इसमें वैल्यू कुछ इसलिए मिल रही है क्योंकि इसमें जो कंपोनेंट लगे हैं वह कुछ श्रेणी में कुछ समांतर में लगे होते हैं, और कंपोनेंट श्रेणी समांतर में लगे होने के कारण कुछ वैल्यू ट्रांजिस्टर के द्वारा एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक पहुंचती रहती है। इसीलिए आपका जो मॉसफेट है कुछ वैल्यू दिखा रहा है। जब आप इसको अलग चेक करेंगे तो उस स्थिति में आपको कोई वैल्यू या मान नहीं देगा। इस प्रकार देखिए जब मल्टीमीटर की पिन नंबर 1 और 2 पे लगाएंगे तो एक तरफ से वैल्यू मिलेगी यदि सही होगा, दूसरी ओर से वैल्यू नहीं मिलेगी। 3 नंबर से कोई भी पिन कनेक्ट नहीं रहती हैं, वह केवल सिग्नल देने के लिए होती है। यदि आपकी किन्हीं तीनों पिन में शॉर्टिंग दिखाती है तो आपका मॉसफेट बिल्कुल भी ख़राब है। यदि आप इसको निकाल कर चेक करना चाहते हैं तो आप इसको निकाल कर भी चेक कर सकते हैं। यदि आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। यदि आप फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कीजिए। इस चैनल पर आपको हर प्रकार की रिपेयरिंग से संबंधित जानकारी बेसिक से एडवांस तक दी जा चुकी है, और इस चैनल पर आपको हर प्रकार की रिपेयरिंग से संबंधित जैसे LED टीवी, कन्वर्टर, इन्वर्टर आदि की रिपेयरिंग
सीखने को मिलती रहेगी और सभी प्रकार के कंपोनेंट की जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद।